Namaste. Our today's poem is Carrying Food Home in Winter by Margaret Atwood. Born in 1939, Margaret Atwood is a Canadian poet and novelist. Two of her novels have won Booker Prize. Now, coming to the poem Carrying Food Home in Winter. ये पोइम के अंदर 6 स्टेंजा है और आप ये पोइम ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सका। पहला 3 स्टेंजा और लास्ट का 3 स्टेंजा। लेंथ के हिसाब से अगर बात करा तो पहला 3 स्टेंजा लास्ट का 3 स्टेंजा की बजाय काफ़ी लेंथी है। पोइम के पहले 3 स्टेंजा के अंदर या फर्स्ट पार्ट के अंदर एक इमेज प्रेजेंट करी गई है जो टाइटल के अंदर बताया गया है, कैरिंग फूड होम इन विंटर। तो आपने जो स्पीकर है कि आपके घर तक, जो कि एक बर्फीली वादियों घिरेड़ो है घर, बठे तक चारों तरफ जमेड़ी बर्फ हो, बिंग अंदर उचाल के आपके घर तक फूड आइटम्स जो है, ग्रोसरी आइटम्स जो है वे लेके जावे। पूरी एक इमेज पोएम के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट पार्ट में या फर्स्ट 3 स्टेंजा के अंदर बताई गई है। और पोएम को जो आइडियो है, जीवन की जो भाग दौड़ है, इनको क्या मतलब है, वो बताए गए हैं पोएम के सेकेंड हाफ में। The poem is about how life revolves around earning food, and once our appetite of food is satisfied, various other desires, feelings, and emotions take important place. In the first stanza, the activity of carrying food items is depicted, as is mentioned in the title. The terms such as uphill, balanced, heavy and tender express the hardships that we face in earning food. In the stanza 2, at so many points in our lives we stop and question the necessity of hard work that we do in order to earn money. The bottles and roots indicate all the items we invest our money, time and energy in. Floating as on a raft above the snow indicate the life itself. Below the snow there is death. It is food contained in paper bags and cardboards that give us energy to keep ourselves sink through the snow of life. अगर आप ये पोइम के फर्स्ट 2 स्टेंजा में प्रेजेंट इमेज की बात करा तो जो अपना स्पीकर है वो कुछ फूड आइटम्स, कुछ ग्रोसरी आइटम्स आपके हाथ में लेके आपके घर तक जा रही है और आपको जो एक्सपीरियंस है वो बता रही है। अप हिल वर्ड बता रही है कि पहाड़ की चढ़ाई या कोई ऊंची जगह पर जो मकान है बट तक की चढ़ाई है ना, पहाड़ी पर। और आज चढ़ाई है, जीवन में जो मुश्किल आवे, परेशानी आवे, कोई भी चीज़ जो अपन आसानी को नहीं मिला, अपन कमानी पड़े, अपन मेहनत करके हासिल करनी पड़े, अपन भी वास्ते कुछ न कुछ एफर्ट्स डालना पड़े। तो भी चीज़ ने इंडिकेट करे जो फर्स्ट लाइन में वर्ड है वॉक अप हिल, जो टर्म है वॉक अप हिल, जो अप हिल वर्ड है वो एफर्ट्स
और जो प्रॉब्लम्स, जो हार्डशिप्स आप फेस करा, एफर्ट्स जो पुट इन करा कोई चीज़ ने अर्न करने में, ये वास्ते काम में लिए हुए। तो अपनी जो स्पीकर है पहाड़ी पर चढ़ रही है, ग्रोसरी को या सामान या फूड आइटम्स जो आपके घर तक लेके जा रही है। बर्फ़ की वजह, पहाड़ी पर जमी बर्फ़ की वजह, क्योंकि टाइटल में अपन बताए गए कि विंटर सीजन है, तो पहाड़ी पर जमी बर्फ़ की वजह तो चलना है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अलग अलग पेपर बैग्स वगैरह में, कार्डबोर्ड बॉक्सेस में फूड आइटम्स जो है वे रखेड़ा है। तो ई टाइप को एक जो पेपर बैग है, क्योंकि खूब सारा है और सर्दी के टाइम में बर्फीला एरिया के अंदर काफ़ी मुश्किल हो जाए कि छोटी छोटी चीज़ वास्ते आप बार बार घरों निकल के जाओ और वापस जो है ना, तो छोटी छोटी चीज़ वास्ते मार्केटों लेके घर तक को जो रास्ता है वो बार बार तय नहीं हुआ। तो इन वास्ते काफ़ी सारा आइटम्स जो है एक साथ ले जाके घर में स्टोर करके रखना पड़े ताकि बार बार नहीं भागना पड़े। पर इनमें दिक्कत भी आवे कि एक तो जमेड़ी बर्फ़ की वजह साधन वगैरह जो है, व्हीकल्स वगैरह जो है बांग को इस्तेमाल आप पूरे रास्ते में को नहीं कर सका, है ना। घरों लेके बाजार तक पॉइंट ए लेके पॉइंट बी तक पूरा जो रास्ता आप व्हीकल्स में तय को नहीं कर सका। दूसरो सामान काफ़ी ज़्यादा लेके जाना पड़े और जमेड़ी बर्फ़ के अंदर वो लेके चलना काफ़ी मुश्किल हो। तो वर्ड काम में लिए गए बैलेंस फर्स्ट स्टेंजा के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है जमा के लानी पड़े, कुछ पेट का सहारे, कुछ हाथ का सहारे, कुछ हाथ पर लटका के। तो बाइक इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश करी गई है फर्स्ट स्टेंजा के अंदर, और बताई गई है कि सामान जो है क्योंकि काफ़ी मात्रा में है और बैलेंस करके कि गिर नहीं जावे चालने की कोशिश कर रही है आपने स्पीकर, तो बिंग की वजह हाथ जो है वे अकड़ गया है। सेकंड स्टेंजा के अंदर ये इमेज नहीं कंटिन्यू करे पोइट और स्पीकर, और माई लव जो टर्म है वो बतावे कि शायद अब जो स्पीकर जो है वह घर पहुंच चुकी है और आपका जो पार्टनर है भी वो बात कर रही है, बिन बता रही है और बिन पूछना चाह रही है कि आपा जो इतनी भाग दौड़ करा इन कटौती हो सकेगी। लाइफ में हर कोई ना आराम चाहिए, बल्कि अपनी जो जिंदगी में जितनी भी भाग दौड़ है अभी कटे न कटे ही वास्ते ही हुए कि अपन आराम मिल जाए, एक आरामदायक एक कंफर्टेबल लाइफ जो है आप जी सका। तो ये टाइप कोई क्वेश्चन जो है बा पुटअप करे स्पीकर आपके पार्टनर ने और बिन पूछे कि वो जो तो भारी भरकम सामान लाद के घूमता रहा और जो लादना पड़ रहा है अपन लाइफ में वो कम हो सकेगी, वो जरूरी है कि इनके अंदर कुछ टर्म्स है सेकंड स्टेंजा के अंदर, कार्डबोर्ड का बिट्स जो कि जो सामान लेके आवे और बाकी जो पैकिंग है भी ने इंडिकेट करे। जो टर्म है फ्लोटिंग और सिंक, वो है जीवन में सांस लेते रहने वास्ते, जिंदा रहने वास्ते अपन ने कितनी मेहनत करनी पड़े भी नहीं इंडिकेट करे, और सिंक जो है वो डेथ ने इंडिकेट करे कि मौतू लड़ने वास्ते आप जिंदा रह सका, मौतू लड़के ही वास्ते अपन छोटी छोटी चीज़ा को ध्यान रखना पड़े। कार्डबोर्ड बॉक्स का जो बिट्स है बाकी नाव बनानी पड़े, बाकी राफ्ट बनानी पड़े अपन। तो कार्डबोर्ड बॉक्स का बिट्स, खाने पीने की चीज़ें और बाकी लाइफ की जो नेसेसरी चीज़ें हैं जिंदा रहने वास्ते जो अपन मजबूरी में करनी ही पड़सी टू कीप आवरसेल्व्स अलाइव। Now moving next to the next 4 stanzas. In the stanza 3 and 4th, there is a mention to our senses and need of sensual pleasures. With the help of the image of mouth performing the task of tasting, this act of presenting senses and need of sensual pleasures is continued in the stanza 4th.
The poet feels that all the bodily sensations are deceptive. Whatever we provide to our senses to satisfy them and make them comfortable finally turns to be something else. Various acts in our lives are linked together, no matter however distinct and different they seem to be. The act of eating and drinking is not only quenching hunger and thirst, it is an act of gaining energy and movement, fueling our desires of love and driving our entire thought process. जो लास्ट के दो स्टेंजा है वो हमको कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं डिलन टॉमस की पोइम दिस ब्रेड आई ब्रेक। तो जो रीडर्स डिलन टॉमस की पोइम दिस ब्रेड आई ब्रेक जिनकी नहीं पढ़ी है वे एक बार मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये पोइम न पढ़े। जैसे लास्ट का दो स्टेंजा और जो पोइम को सेंट्रल आइडिया है वो काफ़ी बेटर वे में समझ में आसी अगर बा पोइम पढ़ी होसी तो, क्योंकि जो आइडिया है वो काफ़ी सिमिलर है दिस ब्रेड आई ब्रेक जो पोइम है डिलन टॉमस की पिंको, और जो लास्ट का दो स्टेंजा है अपनी कैरिंग फूड होम इन विंटर, ये पोइम का लास्ट का दो स्टेंजा है। थैंक यू वेरी मच।